अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो हियर वी आर टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट मैच ऑफ पाकिस्तान जर्नी टू द फॉर द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। सो मैच है पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का। बेंगलुरु के ग्राउंड में चन्नास्वामी स्टेडियम में मैच है एंड ट्रेडिशनली आपको पता है ये विकेट जो है वो बैटिंग टीम्स को सपोर्ट करता है एंड पाकिस्तान यहाँ पे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो लोग यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दें। सो अभी थोड़ा सा हम इसको रिकैप करते हैं कि ये वही स्टेडियम है जहाँ पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा था चेस करते हुए 367 रन चेस करते हुए 303 रन बना के या 300 समथिंग रन बनाकर पाकिस्तान ये मैच हार गया था। और दूसरा मैच यहाँ पे हुआ था इंग्लैंड का और श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका ने इंग्लैंड को एक लो स्कोर पे आउट करके इजीली वो मैच चेज कर लिया था। सो दो मैच हुए हैं, दोनों मैचेस अभी तक चेज हुए हैं, बट वो दोनों मैचेस डे एंड नाइट हुए थे। ये मैच जो है ये डे मैच है और इसमें सबसे बड़ी बात थोड़ा सा बताना ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे में यहाँ पे बारिश एक्सपेक्टेड है। मतलब मैच शुरू होगा सुबह 10 बजे और 2 बजे से ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो है ना वो बारिश एक्सपेक्टेड है और 90% चांसेस है बारिश के। तो डकवर्थ लुइस जो है वो लाजमी आएगा और आई थिंक के चेजिंग साइड जो है वो उसको एडवांटेज होगा कि उसको एक टारगेट का पता होगा कि उन्होंने कितना टारगेट करना। और पहली टीम जो बारी ले रही होगी वो हर टाइम यही सोच रही होगी कि वी हैव टू सेट अ लार्जर टारगेट, ताकि अगर वो डकवर्थ लुइस में कम भी होता है और एडजस्ट भी होता है तो वो इतना हो कि दूसरी टीम के लिए टफ पोजीशन बन सके। सो ये थोड़ा सा ग्राउंड का और एनालिसिस और इन सारी चीज़ों का एनालिसिस था जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। ग्राउंड बैटिंग विकेट है और यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा। न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी फॉर्म में हैं, हमारे बैट्समैन भी फॉर्म में हैं, दोनों की बॉलिंग लाइनअप भी ठीक ठाक काम कर रही हैं। सो लेटली न्यूजीलैंड एक 2 मैच हार के आ रही है, 3 मैच। हम लोगों को एडवांटेज ये है कि हम लास्ट मैच जीते हैं, उससे पिछला मैच भी हम बड़ा क्लोज कंपटीशन से हारे थे साउथ अफ्रीका से, तो हम अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहे हैं। फिर फखर के आने से वो जो एक ऊपर हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे वो भी एक अच्छी इनिंग्स देखने को, उससे एक और इनिंग्स अच्छी वो खेल गया फखर वहां पे, तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जो है वो सबसे टफ हथियार है इनका न्यूजीलैंड का। तो अगर उसके ऊपर से 4-5 ओवर निकाल जाते हो और विदाउट गिविंग हिम द विकेट तो फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए नीचे खेलना। सो थोड़ा सा टीम पे बात कर लेते हैं, स्क्वाड पे बात कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में मैट हेनरी जो है वो रूल्ड आउट हो गए हैं और उनकी जगह काइल जेमिसन ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है। बट अभी सुनने में जो न्यूज आ रही है वो ये है कि फर्गूसन फिट हो गए और हेनरी को फर्गूसन रिप्लेस करेंगे और फर्गूसन, साउदी और बोल्ट जो है ये इनका 3 पर्सन्स का पेस अटैक होगा। चौथा सैंडर होगा। बाकी अब हम बाकी स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि विलियमसन जो है उन्होंने भी फिटनेस रीगेन कर ली है और मोस्ट प्रोबेबली वो भी इस मैच का जो है वो हिस्सा होंगे और ये इंपॉर्टेंट क्रूशल क्रंच मैच है न्यूजीलैंड के लिए। तो विलियमसन चाहेंगे कि वो अगर 70-80% फिट भी हैं तो वो इस मैच के लिए अवेलेबल हों। तो अगर विलियमसन आते हैं तो 2 ऑप्शन ही बन सकती हैं, या तो ऊपर से विलियम जो है वो एक्सक्लूड हों या नीचे से जो है वो निशम को एक्सक्लूड किया जाए और इसी तरह एक पोजीशन सबकी नीचे कर दी जाए। तो ये दोनों प्लेयर्स में से एक का एक्स होगा और विलियमसन जो है ना वो स्लॉट इन हो जाएंगे। सो बाकी स्क्वाड इनका और इवन कॉनवे की जगह भी स्लॉट इन हो सकते हैं। कॉनवे की जिस तरह रिसेंट फॉर्म रही है, विलियम तो स्कोर करके आ रहे हैं, तो विलियमसन जो है कॉनवे की जगह भी हो सकते हैं। रविंद्रा जो है और विलियम ओपन कर लेंगे एंड विलियमसन नंबर 3 एट नंबर 4 दे हैव मिचेल, 5 लैथम, 6 ग्लेन फिलिप्स एंड देन 7 एट निशम और चैपमैन अगर वापस आ जाते हैं तो वो। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड स्क्वाड फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड एक्सपेक्टेड स्क्वाड पाकिस्तान का जो है उसमें भी कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है। आपके ऊपर फखर, अब्दुल्ला शफीक, बाबर, रिजवान, साउद शकील, इफ्तिखार, ये 6 तो कंफर्म है। इसी तरह नीचे से हारिस रऊफ एंड वसीम जूनियर एंड हमारे शहीन अफरीदी ये कंफर्म है। तो ये होगी 9 पोजीशंस। 2 पोजीशन 7वें और 8वें नंबर वाली है
वो अभी डिसाइड करना है, बट मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि हमें आगा सलमान के साथ ही जाना चाहिए नंबर 7। अगर शादाब फिटनेस रीगेन कर लेते हैं और इतने इंपॉर्टेंट मैच के लिए वो तैयार हुए हैं तो फिर हमें उनको बेशक 7 पे ऐड कर लेना चाहिए। और जिस तरह का ग्राउंड है बेंगलुरु, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। और जितने लेफ्ट हैंडर हैं उसके स्क्वाड में, न्यूजीलैंड के स्क्वाड में, तो हम अगर उसामा मीर को बैठाकर ऐड कर लें हसन अली को भी और चारों पेसर्स के साथ जाए तो वी कुड हैव एन एडवांटेज। जो हमें मसला आ रहा है कि हमारे नए बॉल से हमें किसी स्पिनर से करवाना पड़ रहा है, तो हसन अली और शाहीन कैन बॉल विद द न्यू बॉल, और वसीम जूनियर और हारिस रऊफ जो है वो एक ऑल्ड बॉल से, सेमी ऑल्ड बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो वो दोनों सेमी ऑल्ड बॉल से बॉल कर सके। एंड देन मिडल में इफ्तिखार और आगा सलमान जो है दे कैन चिप इन फॉर द 10 ओवर्स। तो हमें, मेरा ख्याल है, इस स्क्वाड के साथ ही जाना चाहिए। और जितने लेफ्ट हैंडर हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी टाइम पे भी पूरे मैच में ऐसी पोजीशन आएगी कि इफ्तिखार का एंड बॉल और इफ्तिखार बड़े आराम से 10 ओवर कर लेंगे। और 4 हम अगर प्रॉपर फास्ट बॉलर से रहते हैं तो वील बी इन बेटर पोजीशन कि हम उनको जितने कम से कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट कर सकें, और अगर वो चेज कर रहे हैं तो हम उसको डिफेंड कर सकें। और वैसे भी हमारा जो स्पिनर वाला इशू है वो आपको पता है चल रहा है, कोई स्पिनर नहीं हमारा उतना प्रॉपर बॉल कर पा रहा, तो ये एक इशू है। देन एक और न्यूज चल रही है मार्केट में जो आपके साथ शेयर करते हैं, वो ये है कि शायद जो है वो शादाब खान को रूल आउट करके टूर्नामेंट से, तो उनकी जगह अबरार को इस स्क्वाड में ऐड कर लिया जाए और अबरार इस मैच में अवेलेबल भी हो जाए। बट इसका डिसीजन सुनने में आ रहा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग लिया जाएगा, और बट मेरा ख्याल है कि इसके चांसेस बहुत कम है। बट ऑब्वियसली एक मार्केट में रूमर था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। मेरे मेरे जो अपनी जो न्यूज़ है, जो मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, वो यही है कि उसामा मीर की जगह हसन अली आएंगे, बाकी स्क्वाड में कोई चेंज नहीं होगा। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद दूसरा मैच है, वो भी बड़ा अच्छा मैच है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। और इसकी सिचुएशन भी इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अब, मतलब आम रूटीन में अगर आप देखते हो और इस वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल को देखे तो इतना इंपॉर्टेंट मैच शायद आपको ये ना लगता, क्योंकि इंग्लैंड बॉटम पे है और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम 3rd नंबर पे है। बट इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया ये मैच कि जो नई क्वालिफिकेशन सिनेरियोज आ गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसके के लिए जो टॉप 8 टीम्स होंगी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो क्वालिफाई करेंगी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो सो इंग्लैंड को अब किसी तरह नंबर 8 तक पहुंचना है, और उसके लिए उनको अगले 3 मैचेस में से कम 2 मैच जीतने जरूरी हैं। तो उनके जो 3 मैच हैं वो एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है, एक हॉलैंड के साथ है, एंड देन दे विल बी हैविंग अ 1 मैच विद पाकिस्तान द लास्ट मैच। सो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड जो है वो काफी हार्ड आने वाला ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया के भी जो 2 प्लेयर काफी इनफॉर्म प्लेयर्स थे, मिचेल मार्श, वो भी इंजरी का शिकार हो गए हैं और वो कोई पर्सनल रीजंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया भी चले गए हैं। मैक्सवेल भी इंजर्ड हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए। तो ये एक पोजीशन है कि जिससे ट्रेविस हेड आए और उन्होंने जगह बनाई, बट ऑब्वियसली ये सारे अब अगर इंजर्ड हो गए हैं, दो नीचे स्टोनिस और ग्रीन में से जो है वो दोनों शायद खेलें ये मैच, और शायद कैरी को वो डाल लें, तो ये देखना है। और स्क्वाड जो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है वो ये है ट्रेविस हेड, वार्नर, स्मिथ, लबुशैंग एंड देन इंग्लिश, और देन 6वें और 7वें नंबर पे उन्होंने देखना है कि उन्होंने कैरी को और एक ऑलराउंडर डालते हैं, दोनों ऑलराउंडर्स को डालते हैं। स्टोनिस भी जो है वो अभी अपने काफी इश्यूज के काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं, साइड स्ट्रेन और काफी इश्यूज चल रहे हैं, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली वो फिट ना हो इस मैच के लिए, और एलेक्स कैरी जो है वो अवेलेबल हो जाए। और अगर वो बैटिंग के लिए फिट हुए तो शायद मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि वो बैटिंग सिर्फ करें, बॉलिंग के लिए कैमरन ग्रीन को वो ऐड कर ले। और ट्रेविस हेड भी आपको पता है कि बॉलिंग कर लेते हैं। बाकी नीचे उनके 4 बॉलिंग ऑप्शन जो हैं वो वही रहेंगे, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड एंड जैम्पा। इंग्लैंड के स्क्वाड की तरफ थोड़ी सी नजर दौड़ाएं तो ऊपर से बेयरस्टो है, मलान है, then they have Root at 3, Stokes at 4, Butler at 5, and क्या नाम है हमारा, then they have starting the all-rounders Moeen Ali at 6, Livingstone at 7। तो मेरा ख्याल है कि इस स्क्वाड के अंदर कोई एक आधा अगर चेंज एक्सपेक्टेड है तो मेरा मानना है कि हैरी ब्रूक को इस स्क्वाड के अंदर आपको डालना चाहिए। हैरी ब्रूक एक ऐसा प्लेयर है जो इस स्क्वाड के अंदर होना चाहिए। और स्टोक्स की रिसेंटली जिस तरह की फॉर्म रही है, और स्टोक्स
बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे, तो हैरी ब्रूक जो है वो उनको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं एट नंबर 4। बाकी बटलर, बेयरस्टो, मलान, रूट, ये सारे बाकी अपने आप को ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हैं। सैम करन काफी देर से बाहर हैं, तो शायद, लेकिन विली जितना अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि सैम करन की में जगह बनती है। वॉक्स ने भी लास्ट मैच में आउट किए हैं, तो विली, वॉक्स या नादिल रशीद और मार्कवुड, यही टीम जाएगी। अगर बॉलिंग में एक आधा चेंज किया जाए तो किया जाए। आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ा मेजर चेंज नजर आ रहा है मुझे। ग्राउंड जो है वो अहमदाबाद का है, आपको पता है कि ये सब को सपोर्ट करता है, बैटिंग को भी, बॉलिंग, फास्ट बॉलर्स को भी और स्पिनर्स को भी। सो ये एक अच्छा मैच होने जा रहा है, डे एंड नाइट मैच है, तो ये एक अच्छा मैच होगा। एंड इसमें हम अपना सिर्फ थोड़ा सा आपको एनालिसिस दे दें, जो वो ये है कि हमने आपको देनी है प्रेडिक्शन, और सबसे पहले दे देते हैं हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्शन। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड ये मैच जीतेगा, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। तो थोड़ी सी बात कर लें जो अभी रिसेंट मैच हुए हैं दो, एक इंडिया और श्रीलंका का, व्हाट अ थ्रैशिंग बाय इंडिया। एक उनका पॉइंट था नंबर 4 पे, शराज अय्यर स्कोर नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी कल एक कमाल की इनिंग्स खेल दी और सब ने स्कोर किया, सब ने मारा। रोहित शर्मा लकी रहे, वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली भी इवन अनलकी रहे, दोनों ने सेंचुरीज मिस की। और उसके बाद जो उन्होंने श्रीलंका के साथ की है 50-55 स्कोर पे आउट करके, सो दिस वाज लिटरली अ थ्रैशिंग बाय इंडिया ऑफ श्रीलंका। और ये उन्होंने सेम वही काम किया जो उन्होंने एशिया कप के फाइनल में किया था। देन जो दूसरी पोजीशन है, दूसरा मैच हुआ है वो अफगानिस्तान और हॉलैंड का। उसमें जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, अफगानिस्तान ने मैच बआसानी जीत लिया, और ये एक्सपेक्टेड भी इसी तरह था। लखनऊ का ग्राउंड था, आपको बताया गया था कि लखनऊ के ग्राउंड जो है वो कुछ साल पहले तक जो है वो होम ग्राउंड भी रहा है अफगानिस्तान का। कुछ सीरीज इन्होंने यहाँ पे एज अ होम ग्राउंड डिक्लेयर करके लखनऊ को कर लिया, तो दे विल बी वेल अवेयर ऑफ दिस ग्राउंड। और वही हुआ कि उनको ग्राउंड का आइडिया था। आज विकेट भी थोड़ी सी खासी बेहतर थी, इंस्टेड के लास्ट कुछ मैचेस जो हमने लखनऊ में देखे उससे विकेट बेहतर था। और वो कहते हैं ना सेल्फ डिजास्टर मोड ऑन कर देना, तो हॉलैंड ने वो किया। जिस तरह आपका 10 ओवरों में 60 ऑड रन हो गए हुए थे, और उसके बाद सडनली आपने रन आउट करवाना शुरू किए, रन आउट होना शुरू किया। स्कॉट एडवर्ड ने एक मासूमाना बचकाना तरीके से आउट हुए, तो उसके बाद जो है आपका कमबैक करना, वो भी अफगानिस्तान जैसे स्क्वाड के खिलाफ, जहाँ पे उन्होंने नूर अहमद, आपको बताया था कि नूर अहमद को भी खिलाएंगे, तो नूर अहमद को भी उन्होंने खिलाया। उस स्क्वाड के खिलाफ फिर ये बहुत मुश्किल हो रहा था, और वही हुआ, अफगानिस्तान ने बआसानी ये मैच जीता। तो सो ये थोड़ा सा इन पे बात थी दोनों मैचेस पे। बाकी अब कल दोनों मैचेस जब कंप्लीट होंगे तो उसके बाद इन पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जाने से पहले सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस के लिए जो है वो बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल हो। और वीडियोस को लाइक भी लाजमी करें, एंड अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी शेयर करें, ताकि हम अपनी फर्दर इंप्रूवमेंट वीडियोस के अंदर ला सकें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।